भगवान की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। सत्संग के इर्द गिर्द बने रहना चाहिए। सत्संग का अर्थ नहीं कि जब कथा हो तभी सुने, कथा ना भी हो तब भी सत्संग जहां भी मिले सत्संग सुन लेना चाहिए। बोले सत्संग सुनने से होता क्या है? मुझे बहुत पूछते हैं लोग, बोले आप कथा करते हो, इस कथा से क्या होता है? अब आप भी सोच रहे होंगे, बोले बात तो ठीक है, 3 घंटे का काम बिगाड़ के यहाँ आते हैं, अब यहाँ से क्या मिलता है वो तो पता नहीं। अब कथा करते, कथा से क्या मिलता है? मैंने कहा भाई जिसने पूछा है ना, अब अविवेकी तो कैसे कहूं, लेकिन हो सकता है वो सत्संग का महत्व नहीं समझता हो। अब आपके ही इस गांव में कम से कम 2-4 हजार लोग तो होंगे ही। 2-4 हजार लोगों में क्या यही लोग सत्संग सुनने आए हैं? एक गधा होता है ना, जब उसकी गर्दन में खुजली होती है तो वो दूसरा गधा देख लेता है। तो भैया हमको कहने की खुजली है और सामने वाले को सुनने की खुजली है, बाकी सत्संग से होता कुछ नहीं है। बोले नहीं ऐसी बात तो नहीं, कुछ तो होता होगा। अब जो सत्संग सुनता है और ईमानदारी से सुनता है, वास्तविक सत्संग सुनता है, जीवन को बदलना जो चाहता है, इसका अर्थ तो भैया वही जानता है। लेकिन संसार के शब्दों में सीधे सीधे कह दूं तो 3 घंटा संसार की कोटी खरी से बच जाते हैं। ये सत्संग करता है कि कम से कम 3 घंटे संसार से बचा देता है। और ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, श्री डोंगरी जी महाराज तो कहा करते थे कि 3 घंटे कोई भजन कर ले। भजन का अर्थ है चाहे वो सत्संग करे, चाहे वो पाठ करे, चाहे वो माला करे और चाहे वो सेवा करे, चाहे सुमरन करे, मानो ये सबको मिलाकर वो 3 घंटे कर लेता है दिन में, उसको कलयुग स्पर्श नहीं करता। और जिस जीव को कलयुग स्पर्श नहीं करता तो सीधी बात है भाई, उसको प्रभु अपने नित्य धाम में वास देते हैं। सत्संग से होता क्या है? हमारे तुलसी बाबा की लाइन है, रामचरितमानस ये कहती है, बिन सत्संग विवेक ना हो। बिन सत्संग से विवेक नहीं होता। बिन सत्संगी विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संगी विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। नाम किताब ने सुनबे न सोई। नाम किताब ने सुनबे न सोई। नाम किताब ने सुनबे न सोई। ये राम की तो कृपा है, गांव तेरा है, ऊपर मैं बैठा हूं। मैंने तो ऐसा सुना है कि अपने घर पे तो चिट्ठी भी शेर होती है, लेकिन तेरे घर आके मैं ऊपर बैठा हूं, ये किसकी कृपा है? ये राम की कृपा है, ये सत्संग की कृपा है, सत्संग की कृपा है, सत्संगति की कृपा है। श्री सूत जी कहते हैं, जो हमारा नंदलाल है, जो हमारे श्री गोविंद हैं, वो सर्व में है। वासुदेव परा वेदान, वासुदेव परा मखान, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा योगा। जो वासुदेव है वही परम है, सर्व है, मात्र एक है, एक में सब है और सब में वो एक है। लेकिन फिर भी
मेरे गोविंद के 24 अवतारों का वर्णन है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि इस जगत के कण कण में श्री सीताराम जी विराज रहे हैं, लेकिन फिर भी श्री व्यास जी श्रीमद् भागवत में मेरे गोविंद के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। और पहला अवतार क्या है? विराट स्वरूप में मेरे प्रभु पहला अवतार धारण करते हैं। दूसरा है श्री बरहा भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चौथा अवतार है देव ऋषि नारद। पांचवा अवतार है नर और नारायण, कपिल देव भगवान, यज्ञ भगवान, श्री ऋषभदेव जी, राजा पृथु, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धनवंतरी, मोहिनी भगवान, नरसिंह, वामन भगवान, परशुराम, व्यास, श्री राजा राम, बलराम और श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस और हैग्रीव। इस तरह मेरे गोविंद ने 24 अवतारों का धारण किया है। एक बार कल हमने जब कथा का श्रवण किया था तो श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का श्रवण कराकर ही धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति कराई थी। लेकिन वो श्रीमद् भागवत को सुनाया तो था गोकर्ण जी ने, लेकिन गोकर्ण जी सुनाकर प्रभु के धाम चले गए थे, इसलिए ये भागवत इस मृत्यु लोक में नहीं आई थी। यही श्री कृष्ण कथा को इस मृत्यु लोक में लाने के लिए हमारी राधा रानी के मन में एक बार ये प्रश्न हुआ कि किसी भी प्रकार ये कृष्ण कथा इस मृत्यु लोक में पहुंच जाए, ताकि इस त्रिताप से जलते हुए जीवों को शांति प्रदान हो। भाई अभी उठा हूं। ये कथा क्या है? एक सघन वृक्ष की शीतल छांव है। ग्रीष्म काल में जब तपता हुआ जीव बेहाल होता है तो उसे कहीं सुमधुर छांव मिलती है, तो उसमें आके परम शांति अनुभव करता है। ये जीव इस कली काल के त्रिताप में जल रहा है, विदग्ध हो रहा है, और इस जलता हुआ जीव जब इस कृष्ण कथा के मध्य में आता है, इस कृष्ण कथा के स्पर्श में आता है, तो यही जीव परम शांति का अनुभव करता है। लेकिन ये कृष्ण कथा यहाँ पर लाए कौन? भाई कृष्ण कथा है, कृष्ण की है, ठाकुर की है, और ठाकुर की कथा को कोई ठाकुर का जन ला सकता है। बाकी किसी की ये औकात नहीं कि श्री कृष्ण कथा को कोई मृत्यु लोक में लाएगा। प्रलय में भी यह कथा सुरक्षित रहती है। नारायण इस कथा को अपने मुख में रख लेते हैं। 3 लोग 14 भुवन जब जलमग्न होते हैं, नारायण इसी कथा को ब्रह्मा जी को देते हैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना में जब महादेव जी प्रकट होते हैं तो श्री ब्रह्मा जी इसे महादेव को देते हैं, और महादेव जी तो महादेव जी हैं। सम्मत सहस्त्र 87 बीते, लेकिन कभी राम नाम की मस्ती में महादेव जब होते हैं तो 87,000 वर्षों तक उनको पता ही नहीं रहता। अब महादेव 87,000 वर्षों तक समाधि लगाएं और कभी कृष्ण कथा की आवश्यकता हो तो कौन महादेव को समाधि तोड़ सकता है? इसलिए महादेव यह कथा सूर्य भगवान को दे देते हैं। अब सूर्य भगवान का तो तेज ऐसा है कि कोई उनके पास जा नहीं सकता,
कभी समय आता है धुंधकारी का तो गोकर्ण को ये कथा सूर्य भगवान दे देते हैं। गोकर्ण जी ये कथा लेते हैं, सुनाते जरूर हैं, लेकिन जिनको सुनाते हैं उनको प्रभु के धाम ले जाते हैं, लेकिन ये कथा मृत्युलोक में नहीं आती है। जब मां सती प्राण त्याग कर दूसरा अवतार धारण करती है पार्वती जी का, और महादेव के कैलाश पर जब पार्वती रहती है, तो एक दिन श्री देवऋषि नारद के मन में यह विचार होता है, क्योंकि देवऋषि नारद जानते हैं कि श्री कृष्ण कथा के जो रसिक हैं, जो रसिया हैं, वो तो केवल हमारे महादेव हैं, दूसरा कोई इस कृष्ण कथा का भक्त नहीं है। लेकिन महादेव यह कथा मां पार्वती को सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये कथा सुना दी तो कहीं इस मृत्यु लोक में कथा चली न जाए। और जब राधा रानी के मन में ये विचार आया कि किसी भी प्रकार इस तिरताप में जले हुए जीवों को मेरे कृष्ण की कथा जाए, ये जगत के जीव कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन है तो अपने बालक ही है, और माँ के लिए तो बालक कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन बालक बालक होता है। आप विचार करिए, आप अपने बालक से कितनी ममता रखते हैं। माँ की ममता तो माँ ही जानती है। भाई, जब एक साधारण माँ इतनी ममता अपने बच्चे में रख सकती है, तो वो तो जगत जननी है, जगत सर्वेश्वरी है, अखिल ब्रह्मांड की नायिका है श्री राधा रानी। जगत में ममता उन्हीं की चरणों से निकली है, तो वो तो ममता की खान है, उनकी भी ममता जागृत हो गई। क्यों ना, बालक तो अपने ही हैं। ये भी कृष्ण कथा सुन लेना चाहिए। तो हमारी राधा रानी के यहाँ बहुत पक्षी रहते हैं, और उन पक्षियों में एक पक्षी है जिसका नाम है सुख, जिसे तोता कहते हैं। एक दिन राधा रानी उन्हें आदेश करती है, हे सुख, तुम इस मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर मेरे कृष्ण की कथा सुनाओ। पर वो सुख कहता है, हे महारानी, जीव जन्म जन्म तक याचना करता है तेरे द्वार पर आकर, जन्म जन्म मोहे दीजियो बरसाने को बास। जीव जन्म जन्मों तक मांगता है, तब भी बास नहीं मिलता, पर तूने कृपा करके मुझे बास दे दिया है, और बरसाने के बाद तुम मुझे मृत्यु लोक में भेजना चाहती हो। हे महारानी, मैं मृत्यु लोक में नहीं जा सकता। लेकिन भाई, ये धाम का प्रभाव है कि धाम में तो प्रभु से कुछ भी कह सकते हैं। धाम से बाहर थोड़े ही भगवान से कुछ कह सकते हैं। धाम से बाहर तो वो भगवान भगवान है, ठाकुर ठाकुर है, कब ठाकुर को अपनी ठाकुर याद आ जाए। और भैया, ये तो वो यदुवंशी है, और मैं तो ये बड़ी मोहर लगा के कहता हूं कि भाई, ये कृष्ण जरूर है, लेकिन ये आपका है और आप इस कृष्ण के हो। लेकिन ये वही कृष्ण है भाई। जब इसको ठकुरई याद आती है तो कह देते हैं दाऊ जी से, दाऊ जी, आज यदुवंश का नाश करना है। तो ठाकुर ठहरे। लेकिन धाम में जब ये रहते हैं तो धाम की ऐसी कृपा होती है कि ये धाम में अपनी ठकुराई नहीं चलाते। तो श्री राधा रानी से मना कर दिया उस सुख ने, उस पक्षी ने, कि मुझे मृत्यु लोक में नहीं जाना, मुझे कृष्ण की कथा नहीं गानी। लेकिन ये राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, पर कुछ कह भी नहीं सकते, कहीं भी क्या। एक दिन श्री राधा रानी अपने हाथ में उस तोते को अनार के दाने चुगा रही थी। और ऐसा महापुरुष वर्णन करते हैं कि हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का जो हाथ है वो एकदम अनार के दाने जैसा लग रहा है। वही सुख, वही पक्षी अनार के दाने को ना लेकर श्री राधा रानी के हाथ में अपनी चोंच लगा देता है, जिसके कारण उनके हाथ से रुधिर बहने लगता है, रक्त निकल आता है।
श्री राधा रानी कहती हैं कि अब तुमने अपराध किया है, अब तुम दंड के भागी हो, अब तुम्हें ये दंड भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपराध किया है, अपराधी को अपराध स्वीकार करना पड़ता है। उस पक्षी ने अपराध स्वीकार किया और श्री राधा रानी ने उस पक्षी को लेकर श्री महादेव के प्रांगण कैलाश में भेज दिया। वही पक्षी जब कैलाश पर आया तो अभी वो बालक है, अंडज है, अंडे के रूप में आया है। लेकिन देव ऋषि जी को इस घटना का पता चल गया, इस लीला का पता था, तो देव ऋषि दौड़ते हुए मां पार्वती जी के पास आते हैं और कहने लगे कि देवी, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करके आ रहा हूं, मुझे कहीं प्रेम नहीं दिखता है। मां पार्वती जी ने कहा कि देव ऋषि, तुम प्रेम की क्या बात करते हो? जितना प्रेम महादेव मुझसे करते हैं उतना प्रेम तो हमने देखा ही नहीं है। हमारे कैलाश में तो देव ऋषि बहुत प्रेम है। देव ऋषि जी कहते हैं कि पार्वती, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो तीनों लोकों में कहीं ना कहीं प्रेम मिल तो गया है। पर पार्वती जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आपके कैलाश पर ये भस्मी के पहाड़ लगे हैं, ये भस्मी किसकी है? ये आपके कैलाश पर मुंड पड़े हैं, मुंड किसके हैं? पार्वती जी बोली कि ये तो देव ऋषि, हमें नहीं पता। बोले कभी पूछा नहीं है? बोले पूछे क्या, पूछने का समय नहीं मिला है। अब देव ऋषि को ज्यादा क्या कहना था, इतना कहकर चली गई। अब श्रीमती जी के पास कोई आकर ये कह दे कि आज साहब जी किसी से बात कर रहे थे, तो जानते हो श्रीमती जी फिर अपना नखरा अलग ही कर लेती है। प्रेम से तो बोलना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि स्त्री सब सुख दुख सहन कर लेती है, लेकिन पति किसी से बात करे ये कभी सहन नहीं कर पाती है। तो आज पार्वती जी को भी इस बात का बड़ा दुख हुआ कि जीवन भर उनके कैलाश पर रहती हूँ और आज तक ये नहीं बताया ये मुंड किसके हैं, ये भस्मी किसकी है। महादेव को मैं तो बहुत अच्छा समझती थी, ये तो हम सोचते थे विष को पान किया है इसलिए बाहर से नीले हो गए हैं। अरे ये नीले नहीं, ये बाहर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं। महादेव जी जब आए, देव ऋषि भी चले गए, तो महादेव जी ने देखा कि आज तो पार्वती जी बड़ी नाराज हैं। हुआ बाहर से काले, अंदर से काले, और तुम कपटी हो, तुम्हारे जितने अवगुण बखान करूं उतने थोड़े हैं। महादेव तो महादेव हैं। बोले देवी हुआ क्या है, आप बता तो दीजिए। बोले आप तो कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, गुरु मंत्र भी बता देता हूँ, आपने तो कभी नहीं बताया कि ये भस्मी किसकी है, ये मुंड किसके हैं। महादेव समझ गए। बोले देवी कौन आया था? बोले देव ऋषि आए थे, गुरुदेव आए थे। महादेव मुस्कुरा गए। बोले देवी ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि जो आज हमारी और तुम्हारी बातों में ही बात सुलझ गई। लेकिन जहाँ देव ऋषि पहुंच जाए वहां बातों से बात नहीं बनती, वहां तो सीधी लात चलती है। लेकिन आपने देवी कभी पूछा नहीं, पर मुझे समय नहीं मिला, आज तुमने पूछ लिया है, मैं बता देता हूं। ये मुंड जो है पार्वती, ये आपके ही हैं, ये भस्मी भी आपकी है। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, जब जब आप अपने प्राण त्याग देती हो तब तब ये मुंड और भस्मी लेकर कैलाश पर रख लेता हूँ। पार्वती जी बोली मैं इतनी बार मर चुकी, पर आप? बोले हम अमर हैं। बोले मैं मर जाती हूं और आप अमर हो।
आपने ऐसा कौन सी बूटी ली है जो आप अमर हो? महादेव बोले, देवी मैंने अमर कथा सुनी है। बोले तो अमर कथा हमें भी सुना दीजिए। महादेव बोले कि देवी प्रयास तो बहुत करता हूं कि ये कथा तुम्हें भी बता दूं, पर ये मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण की कथा है, मैं ये कथा किसी को नहीं बता सकता। और जो श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं भाई, वही जीव श्री कृष्ण के पास जाता है जिन पर महादेव जी पूर्ण कृपा कर देते हैं। जब तक महादेव की कृपा नहीं होती तब तक जीव श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता है। आज महादेव बहुत मना करते हैं, मां पार्वती जी हट कर लेती हैं कि हमें अमर कथा ही सुननी है, आप हमें अमर कथा सुना दीजिए। महादेव कहने लगे, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं, पर ये ध्यान रखना कि कोई और ना सुन ले। तो श्री महादेव अपने डमरू से ओम का नाद करते हैं, तीनों लोकों में वो नाद, वो आवाज जाती है। कैलाश पर जो पशु पक्षी थे सब कैलाश से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन वही एक अंडे में है, सूखा बच्चा है, लेकिन वो कहाँ जाए? वो आवाज सुनकर वो अंडा फूट तो गया है, बच्चा है, शावक है, अभी ठीक से उड़ना नहीं जानता है, वो उड़ नहीं पाया। महादेव जी ने कथा प्रारंभ की, पर पार्वती जी ने देख लिया कि मैं तो ये कथा सुन ही रही हूँ, पर मेरे साथ साथ इस कैलाश पर ये बालक भी इस कथा का श्रवण कर रहा है। मां पार्वती जानकर सो गई। मां पार्वती सोती रही, लेकिन कथा जब प्रारंभ हुई थी तो ये शर्त थी कि देवी जब मैं कथा कहूंगा तो आप ओम का नाद करोगी। तो मां पार्वती करती रही। जब वो सोने लगी तो वो बालक विचार करने लगा कि मां तो सो रही है, कहीं महादेव इस कथा को बंद ना कर दे। जैसे ही मां सो गई तो उस बालक ने वो आवाज, वो ओम का नाद करना प्रारंभ कर दिया। और कथा और गिर के ऊपर गया रुकता नहीं तोता, उना के पर गयो सोता, रुकता नहीं तोता। गिर के ऊपर गिर जाके संग बैठे आसन हमारी कथा श्री कृष्ण चंद्र की रही कपड़ा, उना के पर गयो सोता, रुकता नहीं तोता, उना के पर गयो सोता। सो गई और जो पक्षी सातों थे उमा के पर गए सोता, रुकता दे रहे तोता, उमा के पर गए सोता, रुकता दे रहे तोता। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती सो गई और ये घूंघरा कौन बनाए। भोले बाबा ने जैसे ही देखा और जब ध्यान लगाया शिव ने तो उमा पे आई। जब ध्यान लगाया शिव ने तो दृष्टि उमा पे आई। और जब ध्यान लगाया शिव ने तो दृष्टि उमा पे आई। जब ध्यान लगाया शिव ने तो दृष्टि उमा पे आई। अरे कोई नदी के तन में कौन भरे हो तेरा भाई। कोई नदी के तन में कौन भरे हो तेरा भाई। अरे कोई नदी के तन में कौन भरे हो तेरा भाई। कोई नदी के तन में कौन भरे हो तेरा भाई। अरे नजर उठा के शिव शंकरियो, नजर उठा के शिव शंकरियो,
त्रिशूल उठाया क्रोध संभोगे करके त्रिशूल उठायो हर क्रोध से मुने भारी कर में त्रिशूल उठायो क्रोध संभोगे भाई करके त्रिशूल उठायो श्री का पर तोता का शिव जी ने प्राण बनायो और एक उड़ता तोता अंबर में गयो उड़ता तोता अंबर में गयो स्वर्ग देखा आग तो तोता माते मर गए तोता माते मर गए तोता वो गिरा दे तोता और तोता अरे उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई तोता आगे उड़ रहा है और भोले बाबा त्रिशूल लेकर पीछे भाग रहे हैं तोते के अरे उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई अरे व्यास की पत्नी अरुणी वहां लेने लगी क्षमाई व्यास की पत्नी अरुणी वहां लेने लगी क्षमाई अरे व्यास की पत्नी अरुणी वहां लेने लगी क्षमाई व्यास की पत्नी अरुणी वहां लेने लगी क्षमाई अरे प्राण बचाने अरुणी के मुख प्राण बचाने अरुणी ने मुख टोक गयो समाज एक में तेरे तोता माते पड़ गए तोता माथे पड़ गयो तोता वो गिरा दे रहो तोता घर के ऊपर की काफी संग बैठे आसन संतों के मुख से सुना है जब झगड़ा होता है तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो बल बढ़ता है, जब बल बढ़ता है तो आवाज स्वतः ही निकलती है। लेकिन जब प्रेम होता है तो प्रेम में बल बढ़ता नहीं, प्रेम में बल घटता है। जब बल घटता है तो वाणी का बहार भी घटता है। तो वाणी का बहार घटता है तो संत जन कहते हैं जहां बोल बहु लागत बहार नहीं, जहां बोलना भी बहार लगता है तो वहां झगड़ा कहाँ हो सकता है, पर प्रेम से तो बोलना पड़ेगा। भूल तो नहीं गए? जब महादेव जी ने देखा जय घोष हुआ, कहा मां पार्वती जी की जब नींद खुली तो मां पार्वती जी ने कहा कि स्वामी आप आगे कथा सुनाइए। जब विदुर और उद्धव जी की भेंट हुई थी, संवाद हुआ था, बोले देवी ये तो दूसरे दिन की कथा थी, कथा तो 7 दिन हो गए हैं, तो ये ओम का नाद किसने दिया था? बोले नाद क्षमा करना मैं तो सो गई थी। महादेव ने इधर उधर देखा तो क्या देखते हैं कि उस कैलाश पर केवल वही सुख का बालक, वही उस तोते का एक बच्चा है। लेकिन अमर कथा का श्रवण किया है, वही अपना त्रिशूल लेते हैं और उस बालक के पीछे छोड़ देते हैं। दौड़ता हुआ वो बालक श्री व्यास भवन में पहुंच जाता है, जहां व्यास जी की पत्नी मां अरुणी अपने केस सुखा रही थी। केस सुखाते समय उन्हें जम्हाई आती है और मुख जब खुलता है तो वो बालक मुख के द्वारा गर्भ में चला जाता है। वही त्रिशूल चक्कर काट रहा है महादेव का कि जब ये बालक बाहर आएगा तो मैं इसके सर को अलग कर दूंगा। जब व्यास जी आए, व्यास जी ने देखा कि मेरे घर आज महादेव का त्रिशूल, क्या बात है, क्यों है?
त्रिशूल से पूछा तो कहा कि हमारे महादेव ने अमर कथा सुनाई है और एक तोते के बालक ने ये कथा सुन ली है। महादेव उसके सर को धड़ से अलग करना चाहते हैं। व्यास जी बोले महादेव का एक नाम है भोलेनाथ। बोले वो भोलेनाथ नाम ही नहीं है, वो तो वास्तव में ही भोले हैं। वो ये नहीं जानते क्या कि जिन्होंने अमर कथा सुन ली है वो तो मरता ही नहीं है। जब अमर कथा सुन के कोई मरता नहीं है और महादेव ने त्रिशूल से कह दिया कि उसका सर से धड़ से सर को अलग कर देना, उसको मार देना, उस त्रिशूल की भी ये समझ में आई कि ये बालक मर नहीं सकता है, ये अमर हो गया है। वापस आता है तो व्यास जी उस बालक से प्रार्थना करते हैं कि भाई अब तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। बोले हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि गर्भ में प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं। माया, प्रभु की माया सर्वत्र जगत में है। अगर वो माया ही ना हो तो ये लीला कौन खेले। प्रभु की दो प्रकार की माया होती है, एक होती है महामाया, एक होती है योग माया। जो योग माया है, जो हमारे श्री ठाकुर जी की बहन बनकर आई थी। योग माया तो भक्तों के भजन में सहयोग भी करती है, लेकिन जो महामाया है, जो सारे जगत को प्रभु के आदेश से नचाती है, उस बालक ने कहा कि भाई मैं गर्भ से बाहर तो नहीं आ सकता, बाहर तो माया का पसारा चल रहा है, माया का खेल चल रहा है। जब मैं बाहर जाऊंगा तो फिर ये माया मुझे भी जकड़ लेगी। प्रेम से बोलो। और माया प्रभु की हर जगह है, माया का खेल है, माया का पसारा है, पर कुछ जगह है जहाँ माया नहीं होती है। कौन सी जगह है? एक गर्भ है। आज कपिल देव भगवान के संवाद में ये कथा आएगी। एक गर्भ में माया प्रवेश नहीं करती। जब बालक गर्भ में होता है तब उसे जन्म जन्म की याद होती है। कहता है प्रभु मुझे किसी भी भांति बाहर निकाल दे। प्रभु कहते हैं बेटा अभी और ठहर जाओ। ऐसा कपिल देव भगवान के संवाद में वर्णन आता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका मुख नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। जो मल और मूत्र की जगह होती है उस जगह उस बालक का मुख गढ़ा हुआ होता है। कितने आश्चर्य की बात है। ऐसे घोर नरक किसे कहते हैं भाई? जहाँ गंदगी है वही तो नरक है। ऐसे घोर नरक में 9 महीने रहने के बाद भी बाहर आकर सोचते हैं किसी भी तरह भाई के धन को हड़प लिया जाए, किसी भी तरह ये पड़ोसी निकल जाए और ये जगह मेरे पास आ जाए। अरे भाई याद रखो ये 10-20 करोड़ों की ये कोठी बनाने के बाद पता है क्या होगा? जाओगे जब यहाँ से तो कुछ भी ना साथ होगा, 1-2 गज कफन का कपड़ा तेरा अलिवाज होगा। जब जाकर उस कपड़ा बेचने वाले से कहेंगे ना भैया जल्दी से 2.25 मीटर कपड़ा दे दे। बोले भैया कैसा दो? तो बोले कैसा मत दे, कफन दे दे। तो सबसे थर्ड क्वालिटी का कपड़ा होगा वो लेकर आ जाएंगे। करोड़ों कमाए हैं, कोड़ी कोड़ी करके लाखों जोड़े हीरे मोती, पर कफन में जेब नहीं होती। अगर उस कफन में जेब होती तो क्या करते? तो और जोड़ लेते और क्या करते? प्रेम से बोलो। हमारे सनातन धर्म की एक वैदिक विधि है कि जब जीव यहाँ से अलविदा हो जाता है, चला जाता है, तो उसके मुख में तुलसी दल डालते हैं और बहुत जितना समर्थ हो तो मुख में सोना डाल देते हैं।
वो यह भाव होता है कि सोने में साक्षात श्री कृष्ण विराजते हैं। ऐसा गीता में प्रभु ने कहा है कि इस धातुओं में सोना मैं हूं। तो हमारे श्री कृष्ण का संग साथ चला जाए। लेकिन आज तो स्थिति कुछ और हो गई, अब नहीं डालते, जो है वो पहले खोल लेते हैं, निकालने के बाद फिर रोआ पीटी कर बैठते हैं। ये मत सोचना कि रोना धोना पहले हो जाएगा, वो तो केवल लोग दिखावा होता है कि चलो 12 दिन तक रिश्तेदार आएंगे, थोड़ा आंसू तो बहा ही लेते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है इस घोर नरक में रहने के बाद प्रभु से जीव बार बार विनय करता है, नाथ अब की बार तो माफ कर दे। प्रभु याद दिलाता है, अरे भाई तू याद कर, मैंने तुझे कितनी बार माफ किया है। और संकल्प करता है, शपथ उठाता है, वचन देता है, सौगंध खाता है कि अब की बार तेरा भजन करूंगा। प्रभु बोले जब इतना गिड़गिड़ा रहा है, सौगंध खाता है, तो चलो अब की बार माफ कर दिया जाए। लेकिन जब नानी मौसी के गोद में आता है ना, तो नानी मौसी गोद में लेते ही माया के पसारे में डाल देती है। वहां से तो बेचारा माया से छुटकारा पाके ही आता है, लेकिन यहाँ आके ये माया जकड़ लेती है। उधर सुखदेव जी ने मना कर दिया, मैं तो गर्भ से बाहर नहीं जा सकता, वहां तो माया है, व्याप जाएगी। जो जीव आता है सबको यही माया अपने चम्मुख में फंसा लेती है। लेकिन स्वयं मेरे नंदन आए और कहा कि सुखदेव तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। श्री सुखदेव स्वामी गर्भ से बाहर आते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, सोने वाला सांप बनेगा और सोते हुए को देखने वाला सपेरा बनेगा, सीधी बात है। तो भैया सपेरा का नंबर तो मेरा ही है, मैं ही देखता हूँ सबको। यहाँ भी आपको नचाना और उस योनि में जाने के बाद तो बीन बजा के नचाना पड़ेगा, हम तो ढोलक बजा के नचा रहे हैं। महाराज जी जिन्होंने बहुत सी माताएं बैठी हैं, घूंघट माता का उनको तो पता ही नहीं, सो रही है। बढ़िया कूलर चल रहा है इधर और आराम से सो रही है। क्या हुआ? प्रेम से बोलो। देखो हम तो कहते नहीं है कि आप ये कहेंगे कि भाई जिजमान पैसा खर्च कर रहा है और महाराज जी को जाने क्या जलन हो रही है। इसे कूलर तो चलाने नहीं थे, क्योंकि शरीर को जब आराम मिलता है तो नींद आ ही जाती है। प्रेम से बोलो। अब तो हम विचार करते ना, बड़ा आश्चर्य लगता है। पहले महात्मा क्या करते थे, जेठ का महीना होता था, दोपहर का समय होता था। अब लगाओ दोपहर में 12 बजते हैं और 12 बजे जेठ के महीने में कितनी धूप होती है। उस धूप में भी वो धूना लगाते थे, तब उसके मध्य बैठकर तप करते थे। आज कथा सुनना भी पड़े तो विचार कितने होंगे कि जो कथा का जो यजमान है वो अगर निमंत्रण देगा तो जाएंगे। एक बात, वो बेचारा क्या है, पैसा लगा रहा है तो जाने में उसे कोई हर्ज नहीं, वो चला जाता है। तो वो बेचारे आएंगे, फिर देखेंगे कि कूलर चलेगा तो रुकेंगे नहीं, वापस घर चले जाएंगे। एहसान करने आते हो ना, आप मेरे पर एहसान करते हो ना यजमान पर, आप तो भगवान पर एहसान करने आते हो। किन अच्छी बात है, सुख सुविधा मिलना चाहिए, ये तो प्रभु की कृपा है। कथा भी दे रहे हैं और कूलर भी दे रहे हैं। प्रेम से तो सबको बोलना पड़ेगा। जब वो सब दे सकते हैं तो आप अपनी नींद प्रभु को दे दो कि जब तक हम कथा में रहें तब तक भाई तुम मत आना, कथा से चले जाए तो अब 20 घंटा सोना, कथा में 3 घंटे ही तो आना है, 20 घंटे अब नहीं रहोगे। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी वहां से चलने लगे।
जब गर्भ से बाहर आए तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन पिताजी आवाज लगा रहे हैं, बेटा ठहर जाओ, बेटा ठहर जाओ, लेकिन बेटा ठहरते नहीं है। सुखदेव जी मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं, व्यास जी पुत्र मोह में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। वहीं वृक्षों से आवाज आती है, व्यास जी जिस बालक के लिए, जिस बच्चे के लिए आप जितना प्रयास कर रहे हो, ये बालक तुम्हारे काम का नहीं है, आप वापस हो जाओ। लेकिन पुत्र मोह है। वहीं कुछ कन्याएं नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी और वो सुखदेव जी को देखती हैं तो देखती रहती हैं, लेकिन जब व्यास जी आते हैं और व्यास जी को देखती हैं तो वो झट से कपड़ा पहन लेती हैं। जब कपड़ा पहनती हैं तो व्यास जी कहते हैं, मेरा 12 वर्ष का बालक अभी गया है, आप को लाज नहीं आई, और मैं एक बुढ़ा हूँ, मुझे देखकर तुम्हें लाज आ गई। कन्याएं कहती हैं, माफ करना व्यास जी, वो बालक आपका था, वर्ष 12 का था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तुम चाहे बुढ़े हो, पर तुम्हें ये ज्ञान है कि तुम पुरुष हो और हम स्त्री हैं। यह बात उनके समझ में आ गई। व्यास जी वापस हो गए। सुखदेव जी एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। जब व्यास जी श्री सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे तो व्यास जी ने 17 प्राणों की रचना की। यही श्री राधे मैया कथा पे ध्यान। तो व्यास जी ने 17 प्राणों की रचना की और 18वां प्राण अभी रचा नहीं है, लेकिन मन असंतोष है, संतोष में नहीं है। वहीं देव ऋषि नारद जी जा रहे थे। देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को असंतोष में देखा तो कहा कि भाई क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो, संतोष क्यों नहीं है। व्यास जी कहने लगे, क्या करूं, मन शांत नहीं होता है, मन में कहीं शांति नहीं है। मैंने 17 प्राणों की रचना की है। व्यास जी कहते हैं, आपने कृष्ण का गीत गाया है? बोले वो तो मैंने नहीं गाया है। बोले बगैर कृष्ण के गीत गाए शांति कैसे मिल सकती है? आप श्री कृष्ण कथा लिखिए, रचना करिए। बोले वो तो मेरे से आती नहीं है। देव ऋषि नारद 4 श्लोक देते हैं श्री व्यास जी को। श्री व्यास जी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना करते हैं। और देव ऋषि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, व्यास जी मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक आश्रम में रहा करती थी। आश्रम की हम दोनों माँ बेटे सेवा करते थे। तब हमें उस आश्रम से कुछ रोटियां मिल जाती थी। लेकिन एक दिन वहां कुछ संत आए और जब संत आए तो वो संत 4 महीने उस आश्रम में रुके। मैं और मेरी माँ संतों की दौड़ दौड़ की सेवा करते थे। और एक दिन जब संत जाने लगे तो मेरे मन में कि बड़ा भाव हुआ कि मैं भी इन संतों के साथ चला जाऊं, मैं भी इन संतों के साथ लगा रहूं। पर मेरी माँ थी जीवन में, मैं जा नहीं पाया। एक दिन मैं रोता था कि प्रभु या तो मुझे संतों का संग दे दो या मेरे जीवन से मेरी माँ को उठा लो। संत तो नहीं दिए, लेकिन मेरे जीवन से मेरी माँ चली गई। प्रभु से प्रार्थना की जाए तो प्रभु प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो मैं कथा सुनाता हूं हमारे वृंदावन की। एक जाट परिवार था। उस जाट परिवार भी बड़ा धनाढ्य था, बहुत पैसे वाले थे। ये भक्तमाल का चरित्र है।
और ये सन 1936 की घटना है, बहुत बड़ी या बहुत पुरानी भी कोई कथा नहीं है। तो उस जाट के एक लड़का था, जिस लड़के का नाम था हंसराज। कि वृंदावन में रहते थे, वृंदावन के रहने वाले थे। तो उस हंसराज की शादी हो गई तो दुल्हन घर आई। धनाढ्य पैसे वाला परिवार था, तो दुल्हन को बहुत गहना चढ़ाया था। प्रेम से बोलो। तो बाबा ने विनोद में कहा, अरे भाई जी, कौन की बहू आई है जो इतनों गहनों पहन के आई है, सो मेरो तो मन ही भटक गयो। तो एक चंचल ब्रजवासी मैया बोली, बाबा जी तो हंसराज की बहू है। तो बाबा विद्वान तो थे, उसी समय बाबा ने एक दोहे की रचना की। और बाबा बोले, भैया ये गहनों बेच के संत जमाओ, ये तन दुख को भांडो। ये जो शरीर है ना, ये दुख का ही तो भांड है, इसमें रोग ही तो भरे हैं। अब रोगों के घर को आप कितना भी सजा लो, अगर सजाना है ना तो इस रोगों के घर को ब्रज रज से सजाना, श्री तुलसी जी से सुसज्जित करना। भाई सोने चांदी से कभी इसको सुसज्जित मत करना, फिर मेरी तो कौन मानेगा, कोई नहीं मानता है मेरी। बोले, गहनों बेच के संत जिमाओ, ये तन दुख को भांडो। ये तन कैसा है, ये तन विष की बेल की गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेल है, इस तन से विष ही निकलता है, कभी अमृत नहीं झरता, लेकिन सदगुरु मिले तो वो अमृत की खान है। भाई ये तन विष की बेल गुरु अमृत की खान, और शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तुम चाहे कितने भी धनाढ्य बने बैठे रहो। तो बाबा ने ये दोहा सुनाया कि गहनों बेच के संत जमाओ, ये तन दुख को भांडो, और जन्म जन्म तक कुतिया बनेंगी राम भजौरी राडो। अभी सुना तो सबने, लेकिन सुनते सब ही, पर जो पहन कर आई थी गहना, उसके मन में ये बात जम गई। और मैंने अभी कहा, भाई अच्छी बात है, तुमको ठाकुर जी ने कृपा करके खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात दे रखे, खूब पहनना, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कभी पहनने में समर्थन नहीं करता, और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ किसी को कहता नहीं। कल मैंने एक बात कही थी कि भाई आपको जैसा लगे आप यहाँ परिक्रमा देना मत देना, कलश में दीपक जलाना मत जलाना, ये खाना मत खाना, हो सके तो 7 दिन प्याज लहसुन मत खाना। जिन माताओं ने कलश उठाए हैं उनके लिए जो बात, मैंने तो उसमें भी प्रतिबंध नहीं किया, लेकिन मेरा जो प्रतिबंध था वो यही था, तो कथा सुनना बस। दीपक जलाकर आप चले जाओगे और कथा में नहीं आए तो कौन सा आपका जीवन का दीपक जलेगा, कौन सा दीपक जलने वाला, कौन सा पुण्य अर्जित आप कर लोगे, कौन सा फल प्राप्त कर लोगे बगैर कथा के। ये मैं लाख बार कहता हूं, भाई मेरी कोई नहीं मानता, तो तुम्हें दे लेनी चाहिए थी, और तुम्हें नहीं पता नहीं देगी तो पूछ लेना था, और पता है देनी है और तुम्हारा मन नहीं है नहीं देगी तो मत देते। इसमें किसी का जबरदस्ती तो नहीं थी कि तुम दो, और भाई तुम्हारे घर से हाथ पकड़कर तो मैं भी नहीं ला सकता कि चलो भाई परिक्रमा दे लो। और इतने अगर आप मानने वाले हैं ना, तो मैं नियम तो बता ही रहा हूं कि कथा सुनो। अगर जो चाहता है कि भाई हम तो इनकी बात मानेंगे ही, चाहे लकीर के फकीर हो जाएं, तो फिर अपने तन को सजा लेना, कंठ में तुलसी की माला हो और मस्तक पर रज का तिलक हो, जो सोना पहन रखा है आज से पहनना बंद कर देना। कम से कम 10, 20, 50 हजार लोग मेरे पास आ गए दीक्षा लेने के लिए, तो बात यही अटकती है, दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन जो सोना पहन रखा है ना, इसको उतार के पहले धर देंगे। प्रसादी विवाह में क्या होगा, तभी तो पता चलेगा कि तेरे साथ की लाखों का सोना पहन कर आएंगी और तू अपने मालिक की तुलसी पहन कर जाएगी। सबसे अलग तेरा नजारा होगा। एक आश्चर्य भी तो ये कह देगा कि ये तो किसी ठाकुर जी से जुड़ा हुआ जीव है।
कि तो किसी बिहारी जी का जीव है, अरे कोई हमें इतना कह दे कि ठाकुर जी का जीव है। भैया साधक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसके जीवन में इतना जुड़ जाए कि ये तो भगवान का जीव है। संसार के लिए हम कर ही रहे, क्या नहीं कर रहे? बोले देखो ये मेरी कोठी है, देखो ये मेरा बंगला है। एक करने का कर्तव्य कभी जाता है क्या? मैं का अहंकार कभी जाता है क्या? कभी नहीं जाता। चल इतना कह देगा कि देखो ये भगवान की कृपा से मैंने बनाया है, भगवान की कृपा से मैंने बनाया है। बना तो तूने दिया ना, ये तो हम देशों को पागल बनाने के लिए कह दिया कि भगवान की कृपा से मैंने बनाया है। नहीं भाई, भगवान की कृपा से नहीं बनता, बनाता तो फिर भगवान ही बनाता है। और कोई धीरे ना धरे गो, अरे कोई धीरे ना धरे गो। भागवत जी के सामने बैठे हैं। दूसरी बात, आपकी जो वीडियो बन रही है ना, ये भी सौभाग्य की बात है। ये भैया का चैनल है, क्या नाम है? कुमावती स्टूडियो। लेना कैसे लग रहे हैं, कैसे कुछ भजन बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं हम, इसलिए कहते हैं कि कोई धीर ना धरे गो, ठंडा पड़े तो जग निकाल दो। धीर ना धरे गो, ठंडा पड़े तो जग निकाल दो। धीर ना धरे गो, ठंडा पड़े तो जग निकाल दो। जिनको तुम अपने घर वाले कहते हो ना, कोई किसी का नहीं है। अरे घर बुलवा के हिते हिते सी थोड़ा क्या करो, बुलवा के हिते हिते सी क्या करो। जो घर बुलवा के हैं, आप पर अगर कोई विपदा आ जाए तो घर वाले भी दूर हो जाते हैं। और बचत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए कि और घर बुलवा के हिते हिते जी क्या बूढ़ो क्या पालो, बुलवा के हिते हिते जी क्या बूढ़ो क्या पालो। और बचत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो, और जूता सिर पे पड़े हो। कौन सा जूता है जानते हो? कौन सा? ये जूता पहनने वाला जूता नहीं है, वो गोल्ड का। और जूता सिर पे पड़े हो, धड़ाधड़ जमी की हाल को कोई धीरे ना धरे हो, डंडा करे हो जज काज को। तुम्हारे पड़ोसी हैं, परिवार पड़ोसी अगलो पिछलो पड़ोसी में, पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो में। और जब आप मर जाते हो उसके बाद शमशान में लेकर जाते हैं। और हमारे पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो में, अंत समय मरी घट में जाके ठोक लकड़िया में, अंत समय मरी घट में जाके ठोक लकड़िया में। और जिस बेटे को तुमने जन्म दिया है, वो बेटा बात न करे तके गो सहारो माल को, कोई सीने ना करे वो जाने काल को।
घरवाली नहीं है, वो केवल बाहर में ही घरवाली है। और जो तेरी घरवाली जिसको तेरी बतलाता, तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवाली है वो केवल घर तक सीमित है, और मरने के बाद घरवाली होती तो साथ में जाती। और जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, और दरवाजे तक संग चलेगी फिर अकेला जाता, दरवाजे तक संग चलेगी फिर अकेला जाता। और तू तो अकेला चलेगा, कोई न हो ससुराल को, कोई बिना धरे को डंडा पड़े को जादू को। और अब वो सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा, सोच समझ ले बंदे कहता मेरा तेरा। देखिए ऐसे नहीं, जितने भक्त बैठे सभी ऊपर हाथ खड़े करेंगे और जो मेरा मेरा चाहते हैं। क्या बात है, शौचालय सब अब दिमाग से सोचो। और अब वो सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा, सोच समझ ले बंदे कहता मेरा तेरा। और बिना भजन के, और बिना भजन के होगा डरना ना तेरा नखीरा, भजन के होगा होगा तेरा तेरा। और राम भजन के बिना न होगा न तेरा नखीरा। भजन के बिना होगा तेरा ही तेरा। अच्छा एक चीज बताओ भाई, मरने के बाद साथ में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, नहीं है? अरे जाता है, क्यों नहीं जाता? और कहता नहीं जाता। अब वो सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा, सोच समझ ले बंदे कहता मेरा तेरा। कैसे नहीं जाते हैं संग में? जो राम का भजन है, भगवान का भजन है, वही केवल साथ में जाता है। कौन कहता है साथ में नहीं जाता है? और राम भजन के बिना न होगा तेरा तेरा, भजन के बिना होगा तेरा ही तेरा। तो यही पे गिरेगा कछुना होगा कोई तेरे ना धरेगो डंडा पड़ेगो जात निकाल को। धीरे न धरेगा, डंडा पड़ेगा जात निकाल